बादशाह का मूल्य। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था, जिसके अंदर एक दरबारी ने बादशाह अकबर से बोला, जहांपनाह, आज मुझे रास्ते में एक आदमी मिला जो किसी के यहाँ नौकर का काम करता था। उसने अपने मालिक की एक बड़ी ही अजीब सी बात सुनाई मुझे। उसने बताया कि उसके मालिक ने उसे ये कहकर नौकरी से निकाल दिया कि वो नौकर अब उसके किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि वो बड़ा बेवकूफ है। ये बात सुनकर नौकर से रहा नहीं गया और वो बड़े प्यार से अपने मालिक से बोलकर चला आया कि सेठ जी, भले ही मैं आपका सेवक हूँ, पर फिर भी ये बोलना चाहूंगा कि आपको इंसान की कीमत लगानी नहीं आती। अब दरबारी इसी बात को लेकर सोच में था कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की कीमत कैसे लगा सकता है। उसने बादशाह अकबर से विनती की कि वो ही इसका कोई हल निकालें और उसके संदेह को दूर करें। उसकी ये बात सुनकर बादशाह अकबर भी सोच में पड़ गए और उन्होंने इस बात को खुद पर लागू करने की सोच ली। बादशाह अकबर ने अगले दिन यही सवाल अपने दरबार में उठाया और सबसे अपनी कीमत बताने को कहा। इसी बीच एक और दरबारी जो बीरबल से जलता था, वो बोला कि इसका समाधान तो सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं। बीरबल ने यह सुनकर बादशाह अकबर से गुजारिश करते हुए कहा, हुजूर, इसका हल सिर्फ जौहरी और साहूकार ही कर सकते हैं, क्योंकि मूल्य लगाना तो उनका ही काम होता है। इसलिए अगर आपकी सहमति हो तो नगर के सभी जौहरियों और साहूकारों को दरबार में बुलाया जाए। अकबर ने आज्ञा दी और नगर के सारे जौहरी और साहूकार अकबर के दरबार में आ पहुंचे। फिर अकबर ने उन सबसे अपना मूल्य और वजन लगाने को कहा। सब ये सवाल सुनकर चकरा गए और बादशाह से कुछ दिन का समय देने की गुजारिश करी। बादशाह ने उनकी बात मान ली और उन्हें 15 दिन का समय दिया और बीरबल को भी उनके साथ जाने को कहा। 15 दिन बाद सब लोग बादशाह के दरबार में दोबारा इकट्ठे हुए। क्योंकि बहुत लोग इस सवाल का जवाब चाहते थे, तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, जिससे सारे लोग जमीन पर ही थोड़ी सी जगह में फंस कर बैठने लगे। जब अकबर दरबार में आए तो वो अपने सिंहासन पर जा बैठे और फिर से अपना प्रश्न दोहराते हुए उसका उत्तर मांगने लगे। उत्तर देने के लिए जौहरियों के सरदार ने एक तराजू मंगवाया। उस पे एक तरफ बादशाह अकबर को बैठाया गया और दूसरी तरफ अशर्फियां डालनी शुरू कर दी गईं। अभी कुछ ही अशर्फियां डाली गई थी कि तभी एक जौहरी चिल्लाने लगा, मिल गई, मिल गई, मिल गई। सब लोग चौंक गए और बादशाह अकबर ने पूछा कि ये क्या बदतमीजी है। तो उस जौहरी ने एक बड़ी सी अशर्फी आगे रख दी और बोला कि यही बादशाह अकबर का मूल्य है। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो बोले, क्या हमारी कीमत बस एक अशर्फी ही है? इस पर जौहरियों के सरदार ने समझाया कि यह अशर्फी बाकी सब अशर्फियों से अलग है। जैसे प्रजा आपके अधीन रहने के लिए बनाई गई है और आप प्रजा को अपने अधीन रखने के लिए बनाए गए हैं, जैसे आप पूरी प्रजा में सबसे बड़े समझे जाते हैं, वैसी ही ये सारी अशर्फियों में सबसे बड़ी है। आपके बैठने के लिए ऊंचा सिंहासन है और प्रजा के बैठने के लिए नीचे आसन दिया जाता है। इन्हीं बातों से यह फैसला होता है कि ये अशर्फी आपका सही मूल्य है। ये सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने जौहरियों के सरदार को इनाम दिया। सरदार भी मन ही मन खुश हो रहे थे, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर बीरबल ने ही उन्हें बताया था।